नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माइको दैनिया। धार जिले का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल धार जिला भोज चिकित्सालय एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। यहां पर एक प्रसूता का शव लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक ICU में रखा रहा, लेकिन उसको वहां से हटाया नहीं गया, जबकि उसी दौरान वहां पर 6 अन्य मरीज भी भर्ती थे। लगातार हो रही लापरवाहियों के बावजूद यहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बजाय जिम्मेदार सुचारू व्यवस्थाओं की दुहाई देते नजर आते हैं, जबकि पहले भी कई बार अनियमितताओं को लेकर मरीज हंगामा कर चुके हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि चिकित्सक ही सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, वहीं अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली रहती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन अनियमितताओं की शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करीब 3-4 बजे से मतलब महिला तड़प रही थी। उसके डिलीवरी हो चुकी थी इसकी। उसके बाद में उसकी मतलब ICU में बच्चा देगा उसके तो उस महिला की तो मौत हो गई थी, खत्म हो गई 3:30-4 बजे। तो अब रात भर यही पड़ी रही वो। सुबह करीब 6-7-8 बजे तक एम्बुलेंस भी आई, 108 भी आई। धार जिले का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल जिला भोज चिकित्सालय एक बार फिर से विवादों के घेरे में घिर गया है। यहाँ पर तमाम प्रकार की लापरवाहियां देखी जा रही है। अव्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला अस्पताल में सारी अव्यवस्थाओं का भी अंबार लगा हुआ है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहे। आज फिर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। एक प्रसूता ने 2 दिन पूर्व बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी और फिर इसको ICU में भर्ती किया गया था, जहां पर देर रात उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की मौत 3 बजे हो गई थी, तो वहीं उसके शव को 8:30 बजे ICU से बाहर निकाला गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ICU जैसी यूनिट में एक शव को 4 से अधिक घंटे तक रखा जाना चाहिए? सवाल फिर से यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जिम्मेदार लोगों का कहना है कि ICU में शव को अगर ज्यादा देर रख दिया गया तो किसी प्रकार की क्या कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो गई। अब ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान क्या किसी को शोभा देता है? अब देखना होगा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हो पाती है या नहीं। IND 24 के लिए कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ कमल सिंह सोलंकी। इस खबर पर हमारे संवाददाता कमल सिंह सोलंकी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शासकीय अस्पताल में घंटों प्रसूता का शव ICU में अंदर पड़ा रहा, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, धार का जिला भोज चिकित्सालय लगातार अव्यवस्थाओं और जो है सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पर लगातार अव्यवस्थाएं देखी जा रही है, परंतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हकीकत के ऊपर अभी तक नहीं हुई है। बात करें अगर देर रात की यहाँ पर जो लापरवाही सामने आई है, उसका जो मुख्य कारण आप सामने निकल कर आ रहा है वह है भ्रष्टाचार। देखिए, आपको पहले बता दूं, धार के जिला भोज अस्पताल पर कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं कि शव को बाहर रखने के लिए भी जो है यहाँ के वो वार्डन में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा रुपये की मांग की जाती है, उनके कर्मचारियों के द्वारा मांग की जाती है। तो वैसा ही मामला शाम को भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात को 3 बजे महिला की मौत प्रसूता की ICU में हो चुकी थी, तो फिर उसको बाहर निकालना चाहिए था, परंतु फिर उसको बाहर नहीं निकाला गया। साथ ही जब हंगामा किया गया, उसके बाद में SDM को जब बात पता चली, हमारे द्वारा भी बात SDM को बताई गई, उसके बाद में महिला का शव सुबह 8:30-9 बजे ICU से बाहर निकाला गया। तो एक बड़ी लापरवाही है। इसमें इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा था, क्योंकि प्रसूता थी, उसने कुछ ही दिनों के पूर्व एक नवजात को जन्म दिया था, तो ऐसे में उसकी मौत हो गई है। तो अस्पताल प्रबंधन को उसको तत्काल वहां से बाहर निकालना चाहिए था, या तो किसी प्राइवेट प्लेस पे उसको बाहर करके रखना था, या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट एक बना हुआ वहां पर उसको रखना चाहिए था। परंतु लापरवाही के चलते शव जो है 5 से अधिक घंटे तक हॉस्पिटल के ICU में पड़ा रहा, जहाँ पर 6 अन्य मरीज की भर्ती थे। तो ऐसे में कह सकते वही सवाल है कि 6 मरीज जब ICU में भर्ती थे, उस समय 4 घंटे तक वहां पर एक शव पड़ा रहा, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि इतनी बड़ी लापरवाही का जो महत्वपूर्ण कारण से सामने निकल कर आ रहा है यही है कि यहाँ पर या तो इन लोगों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, इन्होंने सिविल सर्जन को बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थे उनसे भी हमने चर्चा की, तो उनका कहना था कि जी हमसे गलती तो हुई है। अनियमितता के चलते अगर कहें, या उनका एक ये भी कहना था कि परिजनों को हमने बता दिया था, परंतु परिजन उसको ले जाना नहीं चाहते थे। अब ये तो बात सीधे से गले उतर नहीं रही कि परिजनों को बताने के बाद परिजन क्यों नहीं ले जाना चाहते थे। आखिरकार ये तो अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि अस्पताल प्रबंधन अपने ICU से उस मरीज को या मरीज के शव को बाहर निकाले। पोस्टमार्टम विभाग जब बना हुआ, पोस्टमार्टम रूम बना हुआ, वहाँ पर तो उसको रख सकते थे, परंतु गैर जिम्मेदाराना तरीके के बयान देने के बजाय इन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं लापरवाही तो हो रही है, ना तो उसको स्वीकारने के बजाय
ऊपर से यह कहना है कि हमने उनको बता दिया था, उनके परिजनों को बता दिया, तो ये बात तो कहीं तक गले उतर नहीं रही। अगर परिजन को बता दिया था और वो नहीं ले जा रहे थे, उसके बावजूद भी आईसीयू में शव रखना तो एक बहुत गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है अस्पताल प्रबंधन का, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए वहां पर 6 मरीज पहले ही भर्ती है और अगर आईसीयू की बात की जाए तो वहां पर उन मरीजों को रखा जाता है जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, जिनके इलाज के लिए काफी सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, और वहां पर इस तरह की लापरवाही हो तो एक किसी भी बड़ी दुर्घटना को, किसी भी बड़ी जो घटना हो उसको निमंत्रण देने की एक कवायद कहेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आईसीयू में उन्हीं मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए उनको वहां पर रखा जाता है जो अंतिम सांसें गिन रहे हो या जो लास्ट स्टेज पे हो, जिनको की उस आईसीयू की सुविधाओं की तहत जरूरी हो, महती आवश्यकता हो, तभी उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ऐसे में अगर आईसीयू में शव रखा जाएगा, आईसीयू में शव के बीच में अगर उपचार किया जाएगा तो कितनी बड़ी लापरवाही, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ के धार के जिला भोज अस्पताल की लापरवाही को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लापरवाही की गई है। जी कमल, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में जिला कांग्रेस के सचिव अशोक सिंह सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर अस्पताल में 4 घंटे तक आईसीयू के अंदर एक प्रसूता के शव को रखा गया, जहां पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, वहां पर 6 मरीज पहले से भर्ती थे, तो इस बड़ी लापरवाही हुई है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ सर, लापरवाही तो है, क्योंकि आईसीयू जो होता है यहाँ गंभीर मरीजों के लिए रहता है जी, और वहाँ डेड बॉडी को 4-5 घंटे रखना बहुत ही शर्मनाक बात है, और इसमें जिसकी भी गलती है उसको कार्रवाई होना चाहिए। जी, अगर बात करें, अगर अस्पताल की बात करें तो ये सिर्फ एक इकलौता मामला नहीं है। अगर बात की जाए तो गंदगी के मामले को लेख लो तो यहाँ पर गंदगी पसरी रहती है, और भी दूसरी चीजें हैं, यहाँ पर डॉक्टरों की भी बातें, कई सारे ऐसे अनियमितताएं हैं जो अस्पताल में पाई जाती हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपके द्वारा किसी तरह से इस मामले को उठाया जाएगा? जी सर, बिल्कुल, जिला कांग्रेस समय समय पर इसके खिलाफ कार्रवाई करती है, ज्ञापन देती है जी। और ट्रामा सेंटर का भी जब ओपनिंग हुआ था, जब भी जिला कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था, ट्रामा सेंटर बना है, लेकिन उसकी जो मूलभूत उपकरण नहीं है, वहाँ संसाधन मौजूद नहीं है जी, और ट्रामा सेंटर चालू कर दिया गया। आज भी ये स्थिति है कि एक्सीडेंटल जो अति गंभीर मरीज आते हैं उन्हें इंदौर रेफर कर दिया जाता है सर। जी, क्या कुछ कहना है? आपने इस मामले की शिकायत की है, कई बार ज्ञापन भी दिया है, तो क्या कुछ जो आश्वासन है वो मिला है आपको अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? आश्वासन मिलता है कि व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, की जा रही है, व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, बाकी होता कुछ नहीं है सर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं कमल हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। कमल, ये जो पूरी जो लापरवाही हुई है, इसके लिए अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो आखिर किसको ठहराया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो पूरी लापरवाही, अभी जैसा कि साथ में अशोक सिंह सोलंकी जुड़े थे कांग्रेस के सचिव, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही किया कि धार के जिला भोज चिकित्सालय में कमल, आपको एक बार फिर से रुकना चाहूंगा। हमारे साथ में एसडीएम धार भव्या मित्तल फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। भव्या मित्तल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आईसीयू के अंदर 4 घंटे तक एक महिला का शव पड़ा रहा, वहां पर 6 मरीज पहले से भर्ती थे, इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? इस संदर्भ में मैंने सीएमएचओ साहब से बात की है। वो पहले भी जब वो भर्ती थे तो रात को एक बार 1 बजे के आसपास गए थे देखने, उसके बाद सुबह पता चला तो उनको भेजा गया था, तो वो मुझे रिपोर्ट करेंगे तो बताएंगे। जी, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले पर? एक बार मुझे रिपोर्ट मिल जाए सीएमएचओ से, उसके बाद नहीं। जी, वहीं अगर देखा जाए तो अस्पताल में, अगर अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर काफी अनियमितताएं हैं। अगर गंदगी की बात की जाए तो यहाँ पर गंदगी पसरी रहती है, मरीजों को काफी परेशानियों का सामना इसके लिए करना पड़ता है। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी तरह की जांच की जाएगी, जिसके बाद में इस पूरे मामले पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? पहले भी हम रेगुलरली इंस्पेक्शन वगैरह करते रहते हैं, हम फिर से प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे और अपने इंस्पेक्शन नोट कलेक्टर सर को भी देंगे। जी, अगर क्योंकि अधिकारियों से अस्पताल में अगर बात की जाती है, डॉक्टर्स वगैरह से कई तरह के जो शिकायतें की जाती है, तो उनका ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह का आश्वासन मिलता है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं और वहां पर मरीजों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब किसी तरह की ठोस कार्रवाई हो, इसका सबको इंतजार है। तो इस तरह की ठोस कार्रवाई किस तरह की होगी? हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जहां हमें अनियमितताएं मिलेंगी हम उसको सुधारेंगे। जी, ये हमारी कोशिश है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे संवाददाता कमल सिंह सोलंकी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए तो अधिकारियों से लगातार आश्वासन मिलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ जो व्यवस्थाएं वो ठीक हो जाएंगी, जो अनियमितताएं हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए जो हालात हैं वो नहीं बदलते, वो जस के तस बने हुए हैं और लोगों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? जी,
देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, लगातार मीडिया के द्वारा भी इस मामले को उठाया जा रहा है। हॉस्पिटल की जितनी भी लापरवाहियां है, अनियमितता है, उनको लगातार हम जनता की आवाज बने हुए हैं, मरीजों की आवाज बने हुए हैं, आएंगे तो लगातार खबरें प्रसारित कर रहे हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारी क्यों और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी से इसी कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रही है बात किसी भी प्रकार से समझ से परे नजर आ रही है। अब क्योंकि अभी हमारे साथ भगवान एसडीएम जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है। अगर मामला संज्ञान में आया तो क्यों उन्होंने किसी प्रकार का कोई दौरा अभी तक धार के जिला भुज हॉस्पिटल का नहीं किया। सीधी मजिस्ट्रेट है वो, धार एसडीएम, उनके पास जिम्मेदारी है। अब ऐसे में लाखों हजारों की संख्या में, माफी चाहूंगा, हजारों की संख्या में यहाँ पर मरीज उपचार करवाने के लिए धार के जिला भुज हॉस्पिटल में आते हैं। जिले भर के मरीज दूर दराज से आते हैं। अब इतनी बड़ी अनियमितताएं देखी जा रही है, लापरवाहियां बरती जा रही है, तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इन चिकित्सकों के ऊपर क्यों नहीं की जा रही है। यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे यहाँ पर सिविल सर्जन है डॉक्टर बोरासी, उसके पास में यहाँ पर आरएमओ भी है, लेकिन वो दोनों खुद लापरवाही करते जा रहे हैं। आरएमओ तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही नहीं चाहते। आरएमओ ना तो कैमरे के सामने आते हैं, उनके पास अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत मरीज लेकर जाता है या मरीज का परिजन लेकर जाता है या मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से संज्ञान में मामला लाया जाता है, तो वो केवल इतनी सी बात करते हैं कि जिम्मेदार हम हैं, हम वो कार्रवाई करेंगे। मात्र नोटिस थमा देने से या शोकाज नोटिस जारी करने से कुछ काम धार के जिला भोज हॉस्पिटल में होने वाला नहीं है। यहाँ की अनियमितताओं को लेकर ठोस कार्रवाई कब तक अधिकारी करेंगे, यह बात बिल्कुल भी समझ से परे है। ये क्यों जहमत नहीं उठा पा रहे धार के जिला भोज चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। जी कमल, जिस तरह से देखा जाए अस्पताल वो जगह है जहां पर गंभीर हालत में लोग जाते हैं, अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनकी सेहत में सुधार हो जाएगा, और वहां पर इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो जो उम्मीदें हैं मरीज की वो टूट जाती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कई तरह की अनियमितताएं उस अस्पताल में निकलकर सामने आ रही, गंदगी की बात की जाए और जिस तरह से ये पूरा मामला है जहां पर 4 घंटे तक आईसीयू के अंदर एक शव पड़ा रहा और किसी ने वहां से हटाने की जहमत तक नहीं उठाई, तो अधिकारी क्यों चुपे हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा स्वास्थ्य विभाग जो प्रबंधन है वो तक इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा हो रहा है। माफी चाहूंगा, सवाल में सुन नहीं पाया, एक बार पुनः दोहराइए। जी कमल, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में अभी डॉक्टर राज बर्फा जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राज बर्फा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर एक शव 4 घंटे तक करीब आईसीयू में पड़ा रहा, वहां पर 6 मरीज पहले से वहां पर भर्ती थे, किसी तरह की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, उस तरह से पूरा मामला तो इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया लापरवाही का मामला बनता है जी, अपने कर्तव्य के प्रति पालन नहीं होने का भी मामला बनता है। इन दोनों बातों पे मैं जिला प्रशासन का ध्यान भी आकृष्ट करूंगा और ऊपर वरिष्ठ कार्यालय में भी, मंत्रालय में भी बात करूंगा कि इस संदर्भ में इस कार्रवाई। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि अनियमितताएं अस्पताल में काफी हैं, गंदगी है, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो समय पर नहीं आते, कई तरह के ऐसे मामले हैं, कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन अभी तक इनका निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन अब ये एक और नया मामला निकलकर सामने आया है जहां पर 4 घंटे तक शव पड़ा रहा आईसीयू के अंदर, तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। तो इस मामले में किस तरह की ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि आश्वासन लगातार मिलते रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, आश्वासन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी मैं जिला प्रशासन से बात करता हूँ और इसमें देखता हूँ कि इसकी जांच में क्या निकल के आता है और कौन इसका दोषी है, उस पर निश्चित कार्रवाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया जहां पर एक शव 4 घंटे तक पड़ा रहा आईसीयू में, किसी ने उसकी सुध नहीं ली है। वहीं हमारे संवाददाता कमल सिंह सोलंकी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, कई बार आश्वासन मिला है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती? कहां पर जो अस्पताल प्रबंधन है वो इस पर ध्यान नहीं देता? क्योंकि अगर देखा जाए, गंदगी की बात की जाए या फिर दूसरी अन्य अनियमितताओं की बात की जाए तो काफी सारी यहाँ पर मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं जिसकी शिकायत की जा रही है, तो क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर? जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी हमारे साथ डॉक्टर राज बर्फा भाजपा जिला अध्यक्ष भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि प्रशासन और शासन के नॉलेज सारी चीजें लाई जाएगी, परंतु एक बात स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रही है, यहाँ पर राजनीतिक तुष्टीकरण भी हो रहा है, यहाँ पर राजनीति भी हावी देखी जा रही है। क्योंकि सीएमएचओ जो है हमारे यहाँ पर डॉक्टर आरती पनिका, वो किसी भी प्रकार की कार्यवाही यहाँ पर जिला भोज चिकित्सालय को लेकर नहीं कर रहे हैं, न ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही धार के जिला भोज चिकित्सालय पे हो पा रही। 1 साल हो गया है डॉक्टर नरोत्तम, तो माफी चाहूंगा, हमारे सुषमा सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, परंतु उन्होंने एक बार भी धार जिले के भोज चिकित्सालय का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने धार जिले का किसी प्रकार का कोई दौरा नहीं किया है। साथ में अगर मैं बात करूं धार जिला कलेक्टर श्रीमन शुक्ला की, तो उन्होंने भी पहले
कुछ समय पहले तक धार के जिला भोज चिकित्सालय के दौरे किए थे, साथ में भी जो तत्कालीन एसडीएम थे उन्होंने भी दौरे किए थे, एडीएम ने भी दौरे किए थे। उन्होंने यहाँ पर हड़ताल भी लगाई थी, उन्होंने डॉक्टरों को हटाया भी था, साथ में सीएमएचओ को भी उन्होंने निर्देश दिए थे, सिविल सर्जन को भी निर्देश दिए थे। उस समय तो हालात थोड़े ठीक हुए थे, चिकित्सक समय पर आने लगे थे, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई थी, परंतु जिस प्रकार से अधिकारियों ने फिर दौरे करने बंद कर दिए, धार के जिला भोज चिकित्सालय को वैसे ही पंगु बना के छोड़ दिया, तो यहाँ पर फिर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो लगातार अगर ऐसी ही स्थितियां निर्मित होती रही तो धार का जिला भोज चिकित्सालय बिल्कुल अनियमितताएं पसरी हुई हैं अस्पताल में, लोगों को इसकी परेशानियों का काफी सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से चिकित्सालय में ये मामला सामने आया जहां पर एक शव 4 घंटे तक आईसीयू में पड़ा रहा, वहां पर और भी मरीज थे, लेकिन जिस तरह की पूरी लापरवाही यहां पर बरती गई है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से चुप है। वहीं अधिकारी इस पूरे मामले पर